क्या हो अगर आपके फोन में एक ऐसा ऐप इंस्टॉल हो जाए जो आपको आपकी मौत की सटीक तारीख और समय बता देता है, और अगर आप उससे बचने की कोशिश करें तो कोई आकर आपको मार डाले। कहानी की शुरुआत में कुछ लोगों को मजे से पार्टी करते हुए दिखाया जाता है। उनमें से एक के फोन पर उसका फुट ट्रैकिंग ऐप खुला है। दूसरी लड़की भी वही ऐप डाउनलोड करना चाहती है, लेकिन खोजते खोजते उसे उसके जैसा एक और ऐप मिल जाता है जिसका नाम काउंटडाउन है। ऐप में लिखा होता है कि ये ऐप बता सकता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कब होगी। सब लोग इसे मजाक समझकर डाउनलोड कर लेते हैं, सिवाय कॉर्टनी के। वे इसे एक खेल बना देते हैं। जिसका टाइम सबसे कम निकला उसे टेबल पर रखी सारी ड्रिंक्स पीनी होंगी। कॉर्टनी अनिच्छा से ऐप इंस्टॉल करती है और नियम शर्तें स्वीकार कर लेती है। सबको 30 से 60 साल के बीच का टाइम मिलता है, लेकिन कॉर्टनी घबरा जाती है क्योंकि उसकी स्क्रीन पर सिर्फ 3 घंटे दिख रहे होते हैं। बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि उसे खेल के नियम मानने होंगे और ड्रिंक पीनी होगी। तभी उसका बॉयफ्रेंड इवान आता है और उसकी जगह ड्रिंक पी लेता है। बाद में दोनों इवान की कार की तरफ जाते हैं। इवान साफ तौर पर नशे में होता है। कॉर्टनी कार से उतर जाती है और चलना शुरू कर देती है। इवान उसे वापस बुलाने की कोशिश करता है और जब वो नहीं मानती तो गुस्से में कार चला देता है। कॉर्टनी को ऐप से नोटिफिकेशन मिलता है उसने यूजर एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है। चलते चलते उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ऐप दिखाता है कि उसके पास 2 मिनट से भी कम समय बचा है। डर के मारे वो भागती हुई घर पहुंचती है। ऐप लगातार बजता रहता है तो वो फोन बंद कर देती है। बाथरूम में जाते हुए उसका डर और बढ़ जाता है। वो शॉवर के पर्दे पर नजर डालती है, फिर पानी पीने के लिए रसोई में जाती है। उसे फिर से पर्दे हिलने की आवाज सुनाई देती है। वो पलट कर देखती है और अचानक कोई अदृश्य ताकत उसे ऊपर से पकड़ लेती है और शॉवर में पटक देती है। काउंटडाउन 0 पर पहुंचते ही वो मर जाती है। उधर इवान भी कार दुर्घटना का शिकार हो जाता है और जहां कॉर्टनी बैठने वाली थी वो शीट बुरी तरह कुचली जाती है। अब दूसरी ओर क्विन लिफ्ट से बाहर निकलते हुए दिखाई देती है। वो एक कमरे में जाती है और देखती है कि एक मरीज ने अपना दोपहर का खाना पूरा नहीं किया है। उसे तुरंत पता चल जाता है कि वो कहाँ मिलेगा। अस्पताल के बंद विंग की बालकनी पर। वहाँ इवान बैठा होता है। क्विन उसके पास बैठती है और सर्जरी से पहले उसे सहज महसूस कराने के लिए हल्की फुल्की बातें करती है, लेकिन इवान उसे काउंटडाउन ऐप दिखाता है जो बता रहा होता है कि उसके पास सिर्फ 19 घंटे बचे हैं। वो उसे ऐप और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है कि कॉर्टनी को पूरा यकीन था कि उसे अपनी मौत का समय पता है। इवान मानता है कि ऐप को भी उसकी मौत के बारे में पता है और वो सर्जरी के दौरान मर जाएगा। क्विन उसे ऐसा न सोचने की सलाह देती है और उसे कमरे में वापस ले जाने की कोशिश करती है। रास्ते में उनकी मुलाकात एमी से होती है। एमी खुशी से बताती है कि अस्पताल स्टाफ ने उसे सरप्राइज दिया क्योंकि उसने नर्सों का टेस्ट पास कर लिया है। तीनों बैठकर केक खाते हैं। क्विन ऐप के बारे में मजाक करती है और कहती है कि कुछ लोग पहले से इसके बारे में सुन चुके हैं। स्कॉट भी सुनता है और हंसते हुए बताता है कि डॉक्टर सुलिवन के मुताबिक उसके पास जीने के लिए 50 साल से ज्यादा है। तभी अचानक एक आदमी एक औरत को उठाकर अंदर लाता है। महिला की हालत खराब होती है। डॉक्टर तुरंत वही उसकी जांच करते हैं। एमी क्विन को दवा लाने के लिए कहती है ताकि महिला ने जो दवाई ली है उनका असर रोका जा सके। एमी दवा देती है और महिला होश में आ जाती है। बाद में काम खत्म होने पर क्विन निकल रही होती है। जब उसे ऐप का विज्ञापन दिखता है वो इसे डाउनलोड करती है, नियम शर्तें मानती है और अपनी जानकारी भरती है। ऐप दिखाता है कि उसके पास 2 दिन से थोड़ा ज्यादा समय बचा है। रात में क्विन घर पर नर्सिंग से जुड़े डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही होती है। तभी ऐप में कोई दिक्कत आती है। वो स्कॉट को कॉल करती है और स्कॉट बताता है कि उसे अपना जन्म प्रमाण पत्र वाला विवरण भी डालना होगा। क्विन के पास सर्टिफिकेट नहीं होता, लेकिन उसे पता होता है कि वो कहाँ मिलेगा। वो अपने माता पिता के घर जाती है। वहाँ वह अपनी माँ के कागजात देखती है और सर्टिफिकेट ढूंढ लेती है। तभी उनके पिता जागते हैं और क्विन का स्वागत करते हैं। वो क्विन को देखकर खुश होता है और उससे पूछता है कि क्या एक दिन वह उनके साथ माँ की कब्र पर चलेगी। अगले दिन इवान सर्जरी की तैयारी कर रहा होता है और देखता है कि उसके पास लगभग 3 मिनट बचे हैं। वो कमरे से बाहर निकलता है और तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। उसने यूजर एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है और उसे मरती हुई एक आकृति दिखती है। वो आईने में देखता है पर वहाँ कुछ नहीं होता। फिर वो सीढ़ियों की ओर भागता है पर वही कुछ उसका पीछा कर रहा होता है। ऐप लगातार उल्टी गिनती दिखाता रहता है। इवान अंधेरी सीढ़ियों से बाहर नहीं निकल पाता। उसे नीचे कदमों की आहट सुनाई देती है। वो फोन की लाइट जलाकर देखने की कोशिश करता है पर नीचे कुछ नहीं दिखाई देता। ऊपर देखकर उसे लगता है कि वो कॉर्टनी को देख रहा है पर वो कुछ और ही है और वह उसके पीछे आ रहा है। फोन सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और जब गिनती 0 पर पहुंचती है इवान भी गिरकर मर जाता है। कुछ देर बाद क्विन काम पर आती है और एमी उसे इवान के बारे में बताती है। उसे ऐप याद आता है और वो परेशान हो उठती है। फिर क्विन अपने कमरे में जाती है। एक सहकर्मी अपना सामान पैक कर रहा होता है और कहता है कि उसे इवान का फोन मिला है पर उसे खोलने के लिए फिंगरप्रिंट चाहिए। क्विन तहखाने में उस स्थान पर जाती है जहाँ शव पाया गया
और अपने अंगूठे से फोन खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ये फोन उसके हाथ से फिसल जाता है। वो दोबारा कोशिश करती है, इवान के चेहरे पर हाथ रखकर उसका अंगूठा फोन पर दबाती है। आखिरकार फोन अनलॉक हो जाता है और वो देखती है कि उल्टी गिनती पहले ही 0 पर पहुंच चुकी है। अचानक इवान का हाथ गिरकर उसे छू लेता है, जिससे डरकर उसका फोन नीचे गिर जाता है। जब वो उसे उठाती है तो मृत इवान का सिर उसकी ओर मुड़ा होता है, जैसे वो उसे देख रहा हो। क्विन तुरंत शरीर को वापस फ्रीजर में धकेल देती है, फिर अपना फोन चेक करती है। उसके पास जीने के लिए 2 दिन से भी कम समय बचा है और काउंटडाउन का अंत उसी समय के आसपास है जब उसे अपने पिता और बहन के साथ माँ की कब्र पर जाना था। वो अपने पिता को कॉल करके योजना रद्द कर देती है। तभी ऐप नोटिफिकेशन देता है, उसने यूजर एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है। उसी वक्त उसे कमरे में एक परछाई दिखती है। वो मुड़कर देखती है, वहाँ कोई नहीं होता। अचानक डॉक्टर सुलिवन पीछे से आ जाते हैं और उसे चौंका देते हैं। डॉक्टर फिर से उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। क्विन उसे धक्का देती है। क्विन तुरंत नर्स एमी को बताने जाती है, पर वो बात कर पाती उससे पहले ही डॉक्टर एमी को बुला लेता है। इसी बीच ऐप एक और नोटिफिकेशन दिखाता है। उस रात क्विन ऐप डिलीट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो हटता नहीं। वो ऑनलाइन सर्च करती है और कोर्टनी के बारे में जानकारी ढूंढती है। उसे एक लड़की का वीडियो मिलता है जो ऐप के बारे में घबराते हुए बता रही होती है कि उसे उसका मरा हुआ कजिन दिखता है। अचानक लड़की कहती है कि उसका टाइम खत्म हो गया है। फिर वो कुछ देखकर चीखती है और फोन गिरा देती है। वीडियो की कमेंट्स में लिखा होता है कि सब नकली है, तो क्विन थोड़ा शांत हो जाती है और लैपटॉप बंद कर देती है। उसी समय उसे इवान का मृत रूप दिखाई देता है। उसके फोन से फिर नोटिफिकेशन आता है, तो वो फोन तोड़ देती है, लेकिन ऐप की उल्टी गिनती फिर भी चलती रहती है। क्विन कार में बैठकर सो जाती है। सुबह जॉर्डन उसे जगाती है। वे दोनों उसके अपार्टमेंट जाते हैं। जॉर्डन टूटा फोन उठाती है, ऐप देखती है और कहती है कि क्विन के पास सिर्फ 1 दिन बचा है। जॉर्डन कहती है कि क्विन को उनके साथ रहना चाहिए। क्विन मना करती है तो जॉर्डन गुस्से में बाहर चली जाती है। ऐप फिर बीप करता है और टूटी स्क्रीन से क्विन की उंगली कट जाती है। बाद में वह दुकान पर नया फोन खरीद रही होती है। दुकानदार उसके कार्ड को स्वाइप करे इससे पहले ही क्विन नया फोन और सिम ले लेती है। वो तुरंत चेक करती है कि ऐप है या नहीं। जब ऐप नहीं दिखता वो राहत की सांस लेती है, लेकिन तभी एक और नोटिफिकेशन आता है। ऐप नए फोन पर भी इंस्टॉल हो चुका है। क्विन दुकानदार से ऐप के बारे में पूछती है। वो उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन हटा नहीं पाता। क्विन चली जाती है। क्विन कार में बैठकर काउंटडाउन देख रही होती है। तभी उसे कैमरे में एक मृत आकृति दिखाई देती है। वो सिर्फ कैमरे में दिखती है। अचानक वह चीज पीछे की सीट से उसे पकड़ लेती है और घबराहट में उसकी कार दूसरी कार से टकरा जाती है। दूसरी कार से निकला लड़का उस पर चिल्लाता है। तभी वो दुकानदार बाहर आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर वो उसे दिखाता है कि उसके पास भी वही ऐप है। बाद में वे दोनों एक बार में बैठकर बात करते हैं और क्विन कहती है कि उन्हें यूजर एग्रीमेंट पढ़कर कोई रास्ता ढूंढना होगा। मैट बार में बैठे एक अजीब आदमी को ऐप डाउनलोड करने को कहता है। वह करता है और नियम शर्तों वाले पेज पर पहुंचता है। क्विन उन्हें पढ़ना शुरू करती है। उसमें लिखा है कि उपयोगकर्ता को अपनी किस्मत स्वीकार करनी होगी। फिर भी वो आदमी एग्री कर देता है और ऐप बताता है कि वो 91 साल तक जिएगा। क्विन और मैट अस्पताल जाते हैं और एक पुजारी से बात करते हैं। वे उससे पूछते हैं कि वो राक्षसों के बारे में क्या जानता है, लेकिन वो कहता है कि वो उन पर विश्वास नहीं करता और उन्हें किसी और के पास भेज देता है। उनके जाने से पहले एमी क्विन से बात करने के लिए कहती है। मैट शौचालय जाता है। कोई उसके स्टॉल में घुसने की कोशिश करता है और वो दरवाजे के नीचे एक नंगे पांव बच्चे के पैर देखता है। जब वो अपने हाथ धो रहा होता है उसे रोने की आवाज सुनाई देती है और जब वो जांच करने जाता है वो फिर उसी नंगे पांव बच्चे को स्टॉलों के बीच चलते हुए देखता है, जबकि वहाँ कुछ भी नहीं होता। वो आखिरी स्टॉल पर रुकता है। लाइट झपकती है और मैट स्टॉल देखने जाता है। वहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन अचानक कुछ उसके पीछे प्रकट होता है और उसका नाम पुकारता है। वो उस पर हमला करता है और जब लाइट वापस आती है वो चीज वहाँ नहीं होती। इस बीच एमी क्विन को एचआर और डॉक्टर सुलिवन के साथ मीटिंग में ले जाती है। वे कहते हैं कि उसी ने डॉक्टर को कोने में धकेला था। एचआर कहता है कि जैसे ही क्विन अपना पक्ष बताना शुरू करती है उसे निलंबित किया जाएगा। एमी बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन क्विन गुस्से में बाहर निकल जाती है। मैट उसका इंतजार कर रहा होता है और वो उसे नहीं बताती कि क्या हुआ। उसे उस चीज की आवाज सुनाई देती है जिसने उस पर हमला किया था। दोनों एक चर्च पहुंचते हैं और उस आदमी को ढूंढते हैं जिसके बारे में दूसरे पुजारी ने बताया था। वे उसे उसके ऑफिस में पाते हैं। वो बहुत उत्साहित होता है कि वे राक्षसों के बारे में पूछ रहे हैं। वो उनसे कहता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जो ऐप को हैक कर सके। वे स्टोर वाले डेरे के पास जाते हैं और उसे मदद के लिए रिश्वत देते हैं। वो ऐप को जानता है और उन पर भरोसा करने पर उनका मजाक उड़ाता है, लेकिन फिर भी वो उनके लिए उसे हैक करता है। ऐप का कोड लैटिन में होता है। वे कोड में उल्टी गिनती भी देखते हैं जो सभी उपयोगकर्ताओं की होती है, डेरे की भी।
वो अपनी उल्टी गिनती बदल देता है। फिर क्विन की बहन की उल्टी गिनती ढूंढता है। उसकी टाइमिंग लगभग वही होती है, तो डेरेक उसे भी बदल देता है। जॉर्डन अपने फोन पर बदलाव देखती है, लेकिन जो महिला उसे देख रही होती है वो उसका फोन छीन लेती है। मैट और क्विन डेरेक को उनकी जिंदगी बदलने के लिए शुक्रिया कहते हैं। फिर क्विन मैट से कहती है कि वो रात उसके साथ रहे, क्योंकि वे अब भी डरे हुए होते हैं। मैट उसे एक कहानी सुनाता है। वो अपने मृत भाई के बारे में बताता है और क्विन अपनी माँ का जिक्र करती है। दोनों सो जाते हैं। लाइट बंद होते ही क्विन को कुछ सुनाई देता है। वो कमरे के सामने एक आकृति देखती है और मैट को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन राक्षस तो बिस्तर पर उसी के साथ होता है। असल मैट कवर हटाता है और दानव गायब हो जाता है। ऐप फिर से अपनी उल्टी गिनती पर लौट आता है। मूल उल्टी गिनती वापस आ जाती है। क्विन को अपनी बहन की उल्टी गिनती याद आती है। इस बीच जॉर्डन को बूढ़ी औरत के कमरे से उसके फोन की घंटी सुनाई देती है और वो उसे लेने जाती है। वो देखती है कि उसकी उल्टी गिनती बदल गई है। तभी उसके कमरे के बाहर कुछ दिखाई देता है। जॉर्डन उसे जांचने जाती है और लाइट चली जाती है। वो वापस अपने कमरे में भागती है और दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है दरवाजा खुला मिलता है। फिर वो बिस्तर के नीचे छिप जाती है और सुनती है कि उसकी माँ उसे पुकार रही है। अचानक कोई बिस्तर को एक तरफ खिसका देता है और उसकी मृत माँ प्रकट होती है। जॉर्डन भागकर सामने के दरवाजे की ओर जाती है और क्विन और मैट वहीं मिलते हैं। वे फिर से राक्षस वाले पुजारी से मिलने जाते हैं। वो लैटिन में कोड पढ़ता है। ये एक अभिशाप होता है और वो कहता है कि इसे तोड़ने का तरीका है। अगर उनमें से कोई ऐप में दिए समय से ज्यादा जी गया तो श्राप टूट जाएगा। उसकी योजना है कि वे एक नमक के घेरे में छिपे जो राक्षस को कुछ समय तक दूर रख सके। क्विन नमक को पेंट में मिलाती है और फर्श पर घेरा बनाती है। पुजारी नमक को आशीर्वाद देता है। वो लोग मैट का टाइमर चेक करते हैं। वो घबरा जाता है। लाइट चली जाती है और सब घेरों के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही राक्षस करीब आता है, पुजारी प्रार्थना कर रहा होता है। राक्षस उनके पीछे प्रकट होता है, लेकिन घेरा पार नहीं कर पाता। जब ऐप तेज आवाज से बजने लगता है, पुजारी उसे वापस नरक भेजने की कोशिश करता है। अचानक एक खिलौना रोबोट घेरे में आ जाता है जो सिर्फ मैट को दिखाई देता है। उसका भाई प्रकट होता है और उसे घेरे से बाहर बुला लेता है। राक्षस उसे पकड़कर घसीट ले जाता है। क्विन उसके पीछे भागती है, लेकिन जैसे ही वो मैट तक पहुंचती है, एक कार उसे टक्कर मार देती है और उल्टी गिनती के खत्म होते ही उसकी मौत हो जाती है। जॉर्डन घायल हो जाता है, इसलिए क्विन उसे अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर होने के नाते वो अपनी बहन का इलाज करती है। उसकी एक सहकर्मी उसे बताती है कि उसे डॉक्टर सुलिवन के बारे में सब पता है और कहती है कि अगर क्विन उसके साथ रहेगी तो वो उसका साथ देगी। वे गले मिलते हैं। जॉर्डन क्विन को बताता है कि उनकी माँ की मौत उसकी गलती थी, क्विन की नहीं। दोनों सुलह कर लेते हैं और जॉर्डन कहता है कि कम से कम वे अपने जीवन के अंतिम क्षण एक साथ बिताएंगे। क्विन को नहीं लगता कि वे मरेंगे, क्योंकि उसके पास एक योजना है। वो डॉक्टर सुलिवन के ऑफिस में जाती है और उससे माफी मांगती है, उसे बहलाती है। वो उसे देखता है और पूछता है कि वह क्या चाहती है। वो कहती है कि वो अपनी नौकरी वापस चाहती है और उसे कहती है कि उसके पीछे बंद विंग में चले जाए। कुछ देर बाद डॉक्टर अंदर आता है और बंद विंग में उसे ढूंढता है। उसे जमीन पर उसके कपड़ों के टुकड़े मिलते हैं। अचानक वो उसे रिंच से मारती है और उसे मॉर्फिन का इंजेक्शन देने वाली होती है। तभी जॉर्डन आकर उसे रोक लेता है और राक्षस डॉक्टर को घसीट कर ले जाता है। क्विन सोचती है कि अगर वो उसे मरने से पहले मार देगी तो उल्टी गिनती का अभिशाप टूट जाएगा, इसलिए वो उसे ढूंढने निकलती है और उसका ऐप दिखाता है कि उसके पास जीने के लिए 2 मिनट से कम बचे हैं। अचानक राक्षस उसके पीछे प्रकट हो जाता है। उधर क्विन अभी भी डॉक्टर की तलाश में है जब उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। डॉक्टर उसे बेहोश कर देता है और मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीछे से आकर उस पर हमला करती है। लेकिन राक्षस उसे फिर से धक्का दे देता है और भाग जाता है। इसी बीच जॉर्डन का पीछा राक्षस कर रहा है। वो छिपने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ऐप उसकी लोकेशन बता देता है। एक फ्रीजर खुलता है और वह देखने जाती है। तभी राक्षस उसे पकड़कर खिड़की से फेंक देता है। उसका समय खत्म हो रहा है और राक्षस उसे मारने ही वाला होता है कि क्विन आकर उसकी त्वचा पर सिरिंज लगा देती है। जॉर्डन राक्षस से विनती करती है कि उसकी बहन को छोड़ दे, वो समय से पहले मर जाती है। क्विन राक्षस का श्राप अपने ऊपर ले लेती है। जॉर्डन अपनी बहन की मौत पर रोती है। फिर वो अपने शरीर पर एक दवा का नाम देखती है। उसकी बाह पर एक बोतल लुढ़कती है और वो उसे क्विन की बाह में इंजेक्ट कर देती है। मॉर्फिन उस पर असर करती है और क्विन वापस जीवित हो जाती है। कुछ समय बाद क्विन, जॉर्डन और उनके पिता अपनी माँ की कब्र पर जाते हैं। वापस जाते समय क्विन को एक नोटिफिकेशन मिलता है। उसके फोन में फिर से काउंटडाउन ऐप इंस्टॉल हो चुका होता है। मतलब ये एप्लीकेशन का काम अभी भी जारी है और फिल्म यही समाप्त हो जाती है। ये थी काउंटडाउन की कहानी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही कंटेंट और कहानियां के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी शानदार वीडियो बनाने का हौसला देता है।